दोस्तों आज हम एक ऐसे मुल्क के बारे में बात करेंगे जो अपनी जकाजोन रोशनियों और रंगीनियों के बाइस पूरी दुनिया में फेमस है, जहां पर हर साल बड़ी तादाद में लोग याशियां करने के लिए आते हैं। सैम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। बड़े आजम एशिया में फैला हुआ ये मुल्क जिसका नाम थाईलैंड है और थाईलैंड का पुराना नाम सियान था और थाईलैंड का मतलब है आज़ादी, मतलब कि यहाँ पर रहने वाला हर शख्स पूरी तरह से आज़ाद है। और थाईलैंड बेशुमार आइसलैंड को मिलाकर एक मुल्क बना है जिनकी तादाद 1400 बनती है। और अगर बात करें यहाँ के कल्चर की तो यहाँ पर चाइनीज़ कल्चर बहुत देखने को मिल जाएगा। 1971 से लेकर 1931 तक और 200 उस दौर में यहाँ के लोगों पर बेशुमार जुल्म किया जाता था। और सन 2001 में थाईलैंड में एक इलेक्शन करवाया गया जो कि थाईलैंड की तरक्की का एक आगाज था। और थाईलैंड की 20% आमदनी टूरिज्म से हासिल होती है और पूरी दुनिया के लोग यहाँ के इलाकों में सैर करने के लिए आते हैं। और यहाँ की सबसे खास बात जो कि थाई मसाज है और लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मसाज कराने की ख्वाहिश रखती है क्योंकि ये मसाज पूरी दुनिया में मशहूर है। बैंकॉक शहर थाईलैंड का दारुल हुकूमत है और थाईलैंड का सबसे बड़ा शहर ही कारोबारी सरगर्मियों के हवाले से सैर फहरिश भी है। और दोस्तों इस शहर की खास बात यहाँ पर इंटरनेट और वाईफाई पूरी तरह से फ्री है और यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की तादाद 95% है। और यहाँ पर आपको दो मज़हब देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा मज़हब जो कि एक खुद मज़हब है और दूसरा मज़हब है इस्लाम जो कि थाईलैंड की आबादी का 6% है। और दोस्तों थाईलैंड में कुछ अजीबो गरीब कानून भी मौजूद है जो कि इसको बाकी दुनिया से पूरी तरह से अलग बनाते हैं, जैसे कि बिना अंडरवेयर के घर से बाहर निकलना कानूनी जुर्म समझा जाता है और बिना कपड़ों के गाड़ी चलाना वो भी पाबंदी है। पब्लिक प्लेसेस यानी एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पेट्रोलिंग स्टेशन, सीएनजी स्टेशन, इन सब जगह पर शराब पीने पर भी पाबंदी है। और थाईलैंड में 3 तरह के मौसम पाए जाते हैं और थाईलैंड सयाह लोगों के लिए इसलिए भी ये पसंदीदार मुल्क है क्योंकि ये मुल्क काफ़ी सस्ता है और थाईलैंड में आपको बहुत ही हसीन लड़कियां मिल जाएंगी। 1990 के बाद यहाँ पर जिस्म फरोशी को गैर कानूनी समझा जाता है, लेकिन जिस्म कानूनी और गैर कानूनी होने के बावजूद यहाँ पर लाखों लड़कियाँ ये काम करती नज़र आती हैं। यहाँ पर लड़कियाँ आपको खूबसूरत और आपकी तरफ देखती हुई हंसती हुई नज़र आएंगी, जिसको देखने के बाद आप अपने सारे गम भूल जाएंगे। और थाईलैंड में ज़्यादातर अमीर तरीन लोग रहते हैं और थाईलैंड की ख़ास बात यहाँ पर हर चीज़ बिकती है और फिर चाहे वो लड़की हो या फिर कोई शराब, बस दोस्तों कोई ख़रीदार होना चाहिए। और पूरी दुनिया के लोग यहाँ की रंगीनियाँ देखने के लिए आते हैं और फिर यहाँ की रंगीनियों को देखकर खो जाते हैं। और यहाँ की हुकूमत ने टूरिज़्म को बहुत ही हकूक़ दिए और यहाँ की हुकूमत का ये मिशन भी है टूरिज़्म की तादाद को 8 करोड़ तक पहुंचाना है। और दोस्तों बात करें यहाँ की नाइट लाइफ की तो यहाँ पर सड़कों की दोनों तरफ आपको नाइट क्लब ही नज़र आएंगे जहाँ पर खूबसूरत लड़कियाँ हर वक्त आपका वेट कर रही हैं। और आप अगर सड़क पर घूम रहे हैं तो आपको यहाँ पर आसानी से लड़कियाँ भी मिल जाएंगी। और थाईलैंड अपने खूबसूरत बीचों के लिए भी काफ़ी फेमस है। यहाँ पर पूरी दुनिया के लोग इन बीचेस का मज़ा लेने के लिए आते हैं क्योंकि थाईलैंड यूरोप के मुकाबले में काफ़ी सस्ता और ज़्यादा मज़ा देने वाला मुल्क है। और यही वजह है कि लोग यहाँ पर आना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। थाईलैंड एशिया का दूसरा बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर मुल्क है जो कि यहाँ पर गैस प्रोडक्शन में सबसे बड़ा मुल्क भी माना जाता है। थाईलैंड अपनी 75% बिजली अपनी ही गैस से तैयार करता है और 20% बिजली कोयले से पैदा करता है, जबकि 5% सोलर पैनल से हासिल करता है। रेसलिंग यहाँ की नेशनल स्पोर्ट है और 200 वॉलीबॉल यहाँ का पसंदी खेल है और यहाँ का कौमी जानवर सफ़ेद हाथी है। और थाईलैंड के लोग भूत प्रेत कर और जादू टोने पर बहुत यकीन रखते हैं, इसलिए यहाँ पर हर घर में आपको एक छोटा सा भूत प्रेत घर नज़र आएगा। और थाईलैंड की आबादी 7 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल है और यहाँ की करेंसी को थाई पै कहते हैं। तो दोस्तों ये थे थाईलैंड के कुछ दिलचस्प हक़ाइक़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सैम टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।